नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के हम इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है, अप्रैल 2022 का। और ये राशिफल लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। यानी कि आप लगन में जो आपकी राशि बैठी है उसके आधार पर आप इसको देखें। अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि जो लगन भाव होता है, पहला घर, वहाँ पर जो राशि है उसी के हिसाब से ही आप राशि माने, उसी को लगन राशि कहते हैं। तो हम लगन राशि के आधार पर ही बात करते हैं। आगे आपको चर्चा करेंगे सिंह जो लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनका ये अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि इस महीने तकरीबन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन है, तो प्रभाव बहुत जल्दी बदलेंगे, देखने में आएंगे पूरे माह, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो आइए आपको एक बार ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा देते हैं कि गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति रहनी है। तो देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि मंगल जो अभी आप चार्ट में मेरे पीछे देख रहे हैं कि जहाँ बैठे हैं, 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठे हैं 7th हाउस में, और ये 7 तारीख को यहाँ आएंगे अपनी उच्च राशि से निकल करके, मकर से, जहाँ 10 लिखा हुआ है, शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से उनके साथ छोड़ करके आएंगे ये 7 तारीख को 7th हाउस में, जहाँ पर ये अभी बैठे हैं कुंभ राशि में, अपनी शत्रु राशि में। और 8 तारीख को जो बुध है वो भी अपनी नीच राशि मीन से निकलेंगे, यानी 8th हाउस से, जहाँ इस समय आप सूर्य को बैठा देख रहे हैं, 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बुध बैठे हैं, लेकिन ये 8 तारीख को यहाँ से निकल करके चले जाएंगे नवम भाव में, जहाँ 1 लिखा हुआ है, जहाँ पर बुध इस समय बैठे हुए हैं, वहाँ 8 तारीख को पहुँचेंगे ये। और इसके बाद राहु और केतु दोनों अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु जो है जहाँ पर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं, केतु जहाँ पर 8 लिखा हुआ है वहाँ बैठे देख रहे हैं। राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। तो राहु आएंगे राशि परिवर्तन करके मेष राशि, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, 1 लिखा हुआ है जहाँ, राहु वहाँ आ जाएंगे 12 तारीख को। और केतु चले जाएंगे जहाँ 7 लिखा हुआ है, 7, यानी कि आपके चार्ट में 3rd हाउस में, तुला राशि में चले जाएंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, सूर्य अभी आप देख रहे हैं बैठे हुए, यहाँ से 14 अप्रैल को सूर्य निकल जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन से, और ये कहाँ चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि मेष में, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, जहाँ 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 ग्रहों का मिलन हो जाएगा। 12 तारीख को आ जाएंगे मेष राशि में राहु, 8 तारीख को पहुँच जाएंगे जहाँ पर बैठे हुए हैं बुध, अभी 8 तारीख को यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये बुध मेष राशि में, और 14 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे इसी मेष राशि में उच्च के होकर। लेकिन राहु और सूर्य का जो मिलन है यहाँ पर, ये अच्छा नहीं है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता किसी भी हालत में। हालांकि सूर्य उच्च स्थिति में जरूर है, बावजूद इसके ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसके क्या परिणाम आएंगे, किस प्रकार के आएंगे जातकों के जीवन में, वो भी बताएंगे जब तक ये युति यहाँ पर रहेगी। तो गुरु बृहस्पति जो भी आप देख रहे हैं, जहाँ पर 11 लिखा हुआ है वहाँ पर है, 13 अप्रैल को गुरु भी यहाँ से निकल जाएंगे, और ये चले जाएंगे आपके चार्ट के 8th हाउस में, जहाँ पर 12 लिखा है, अपने ही घर में जाएंगे अपनी राशि मीन में 13 अप्रैल को। और इसी राशि में यहाँ पर आ जाएंगे शुक्र भी 27 अप्रैल को, जहाँ इस समय गुरु, मंगल और शुक्र आप तीनों देख रहे हैं चार्ट में, शुक्र भी 27 अप्रैल को यहाँ से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन में आ जाएंगे, 8th हाउस में गुरु बृहस्पति के साथ आके बैठेंगे। और शनि अंत में 29 अप्रैल को, शनि जहाँ पर बैठे हैं इस समय मकर राशि में, अपनी राशि में, अपने घर में 6ठे भाव में, यहाँ से ये 29 अप्रैल को निकल करके चले जाएंगे अपनी राशि कुंभ में 7th हाउस में, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। तो इनका आप मंगल के साथ युति बनेगा शनि का, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। अब ये इन ग्रहों की स्थिति तो हमने इससे तो आपको अवगत करा दिया। अब आपको ये बताना चाहेंगे कि इन ग्रहों के प्रभाव भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार देखने में आएंगे, कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा अब आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में, यानी प्रोफेशन, करियर आपका कैसा चलने वाला है। तो देखिए, जो प्रोफेशन है आपका, ये माह के मध्य तक तो बहुत ही अच्छा चलने वाला है, और माह के मध्य के बाद इसमें मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। जिस प्रकार चल रहा है चलता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी आराम से।
कोई ना तो आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कोई बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसा नहीं है। और ना ही कोई चैलेंजेज आपको फेस करने पड़े, ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको चैलेंजेज काफ़ी हैं। और अगर हैं भी और आते भी हैं तो वो भी आराम से हो जाएंगे, बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र जो है दशम भाव के आपके लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं, और वो बड़ा अच्छा राजयोग बना रहे हैं, मंगल के साथ भी हैं, गुरु के साथ भी बैठ करके, तो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं वो। और 27 तारीख से तो वो और उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। तो करियर को लेकर के तो मुझे आपके कोई किसी प्रकार की इस अप्रैल के महीने में समस्या नज़र नहीं आ रही है। करियर में तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ले दे करके सब मिला करके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही जा रहे हैं आपके हक में हर तरीके से। हाँ, बात करते हैं भाग्य भाव की, क्योंकि आपके भाग्य भाव में राहु बुध और सूर्य की युति रहेगी। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग रहेगा, लेकिन बुध यहाँ पर अस्त रहेंगे। 15 तारीख को ये पश्चिम में उदय होंगे। तो कहा जा सकता है कि 14 तारीख को यहाँ पर सूर्य आके बैठेंगे, 15 को बुध उदय हो जाएंगे, लेकिन 24 तक बुध रहेंगे यहाँ पर। 24 तारीख को बुध आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, अपनी मित्र राशि वृषभ में। तो भी अच्छा ही रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में तो। लेकिन जो भाग्य के क्षेत्र में, भाग्य के स्थान में राहु और सूर्य की युति जो बनी रहेगी, ये क्या करेगी? यानी कि कुछ कार्य ऐसे भी होंगे कि जो अपेक्षाएं आपको होंगी, और वो अपेक्षाएं आपकी गलत नहीं होंगी। अगर आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र, व्यवसाय में, रोजगार में, व्यापार में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में कि मुझे ये चीज़ें मिलनी है, मिलनी चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ इसके लिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि मिल जाएंगी। बहुत कुछ जगह से आपको कमिटमेंट भी हो जाएगी कि मिल जाएंगी, लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि भाई उसमें कुछ पंगा पड़ गया। चीज़ तो वो सब कुछ ठीक था, मिलना भी था मुझे, सब कुछ बात हो गई थी, फाइनल हो गया था, लेकिन ऐन मौके पर जाकर के वो फना बन देने या कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आपकी अप्रैल के महीने में बनेगी कि बनते बनते काम रुक जाएंगे। हालांकि उन कामों के रुकावट आने में भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, डिले नहीं होगा, कि ये नहीं है कि रुक गया तो काम पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, रुक अब आगे नहीं चले। कुछ समय के लिए राहु वहाँ पर नहीं चाहेंगे कि आपके काम जो है वो सुलभ तरीके से आपको हो सकें पूरे, या आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, उसमें ये बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भाग्य का जो साथ आपको पूर्ण रूप से सूर्य दिलवाना चाहते हैं, वहाँ पर वो राहु जो है विघ्न पैदा करेंगे, टांग अड़ाएंगे अपनी। ऐसी कुछ स्थिति रहने वाली है। अंततः गोत्वा फाइनली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, ये मैं कह सकता हूं। और अब बात करते हैं कि आपके जो कार्य क्षेत्र में जो आपका वर्चस्व है वो भी बना रहेगा। बस एक बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि राहु बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं ये आपको भ्रमित भी करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। अगर कोई आपने डिसीजन लेना है, किसी के साथ आपकी किसी बड़ी अथॉरिटी के साथ आपकी कोई मीटिंग होनी है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अपना माइंड सेट करें। सबसे पहले राहु कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी कोई मीटिंग सक्सेस हो किसी के साथ, या कोई भी आप जो कहीं किसी को लीड कर रहे हैं, किसी ग्रुप को या किसी को चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ प्रॉपर वे में कर पाएँ अच्छी तरीके से। तो ये जो है राहु इन चीज़ों में टांग अड़ाएंगे। लेकिन आप इन बातों के लिए तैयार रहिए कि भाई ऐसी स्थिति है ग्रहों की, तो आप अपने आप को पहले से ही काफ़ी मेंटली सेट करके रखें चीज़ों को, और तैयारी के साथ अपने कार्य पूरे करें। अब बताएंगे आपको सुख सुविधाओं के बारे में और आपकी इनकम के बारे में। देखिए 15 तारीख तक जो आपकी इनकम है उसमें तो कुछ बाधाएं लगती हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद से आपके जो है इनकम के रास्ते बनेंगे, आय के साधन बनेंगे, अच्छी इनकम आपको हो पाएगी, और अचानक भी कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। और यही 15 तारीख के बाद अपने धन का भी कहीं सही जगह पर इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ मनी सेविंग्स भी अगर आप चाहते हैं, कोई आपके पास प्लानिंग है करके बैठे हैं, तो वो भी आपकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी 15 तारीख के बाद, यानी कि माह मध्य के उपरांत और माह के अंत के बीच में। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, 24 तारीख के बाद आप अपनी सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ ले पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ले पाएंगे। यूँ तो शुरू से ही आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उसका जो भोग कर पाएंगे वो आप 24 अप्रैल से अधिक कर पाएंगे। अब आपसे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए मैं आपको बता दूं
कि ग्रहों की जो युति मैं देख रहा हूँ, अलग अलग स्थिति, उसके आधार पर ये बात हम बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि इस महीने पूरे अप्रैल में अगर आप कोई विवाह की अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो विवाह में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी कि आप विवाह कर पाएँ। ग्रहों का सहयोग नहीं मिल रहा है आपको। और अगर आप रिलेशनशिप में, जैसा मैंने कहा कि हैं, इस महीने कैसे हालात रहेंगे आपके रिलेशनशिप में, और मजबूत होंगे, प्रोग्रेस होगी, तो मुझे उसमें भी किसी प्रकार की कोई दूर तक प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। किसी ना किसी कारणवश ये रिलेशनशिप तो नहीं बिगड़ेगी, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि या तो आप अपने कार्य में इतने बिजी हो जाएं, आपका जो शेड्यूल है वो काफ़ी हेक्टिक हो जाए, जिसके कारण आप एक दूसरे को समय ना दे पाएं। और मुख्य तौर पर कारण यही लगता है, क्योंकि ग्रहों का सहयोग है नहीं, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार का कोई, मुझे यहाँ पर कोई ब्रेकअप नज़र आता हो, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो स्थिति वही बचती है कि आपके पास समय का अभाव रह सकता है, आप एक दूसरे के लिए समय ना निकाल पाएँ, एक दूसरे को समय ना दे पाएँ। तो कुल मिलाकर के हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो लोग नई रिलेशनशिप डेवलप करने की इच्छा रखते हैं, उनको भी सफलता इस महीने मिलने की संभावना ना के बराबर है। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जो महिला हैं, पुरुष हैं, उनका देखिए, आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ थोड़ी बहुत तनातनी तो रहेगी। देखिए, दोनों चीज़ों की, दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। विशेष रूप से 13 तारीख तक तो आपके जीवन साथी को थोड़ी बहुत शारीरिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के इशू कुछ बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल तक तो। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन, उसमें आप पूरे रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। देखिए, दोनों चीजें चलेंगी साथ साथ, नरम और गरम, काफी रोमांटिक भी हो जाएंगे कभी कभी आप, काफी थोड़ा तनाव भी पैदा हो सकता है आप दोनों के बीच में, कुछ हीटेड आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, और कभी आप इतने रोमांटिक हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि बस जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये चीज़, ऐसी स्थिति रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में इस महीने। आगे हम बात करना चाहते हैं आपसे पारिवारिक संबंधों को लेकर के। देखिए, पारिवारिक संबंधों का मैं आपको बता दूं, 24 तारीख तक, 24 अप्रैल तक जो आपके पारिवारिक संबंध हैं उनमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि दूरियां दिखाई दे रही हैं संबंधों में, लेकिन 24 तारीख के बाद चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होंगी और आपके संबंध भी लगभग सामान्य होंगे, और आप भी अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, और जो भी जिम्मेदारी आपकी बनती है उसको पूरा करने की भी आपकी कोशिशें रहेंगी। इसके बाद बात करेंगे हम जो छात्र हैं, अपनी शिक्षा को लेकर के उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए साथियों, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप छात्र लोगों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है इस अप्रैल माह के आरंभ से ही। और विशेष रूप से मैं बता दूं आपको कि 13 अप्रैल तक तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप छात्र लोग कर पाएंगे, अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। 13 तारीख के बाद थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, तब आप थोड़ा केयरफुल अधिक रहें। 13 तारीख से माह के अंत के बीच में ये स्थिति रहेगी। और अब आगे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य आपका सामान्य ही रहेगा, ना तो बहुत उत्तम रहेगा, ना ही बहुत इफेक्टेड रहेगा कि भाई स्वास्थ्य प्रभावित हो गया, बस सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, मध्यम रहेगा, चलता रहेगा पूरे महीने, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब आगे आपको बताते हैं रेमेडीज क्या करना है, आपने उपाय क्या करने हैं। बहुत सूक्ष्म उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, और आपने किए तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और वो इस प्रकार है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। प्रातःकाल जल देना बिल्कुल आपके लिए बहुत आवश्यक है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को नमस्कार करें, प्रातः उठ करके सबसे पहला कार्य यही करें पूरे महीने, क्योंकि सूर्य आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, भाग्य मजबूत करना चाहते हैं। अब राहु के लिए क्या किया जाए, जो आपके मामलों में, सभी कार्यों में आपके जो है बाधाएं पैदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं 12 अप्रैल से।
इनके लिए आप देखिए ये काम करिए। माता के दिन आ रहे हैं, अप्रैल का महीना जो है वो नवरात्रियों का महीना है। माता की जितनी सेवा कर सकते हैं, माँ भगवती की, उतना पूजा पाठ करें, माता को प्रसन्न करें, हर तरीके से प्रसन्न करें। जैसे भी जो भी भक्ति आप उनकी कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, ये मौका है आपके पास। ग्रह भी आपके शांत होंगे और आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। कन्याओं, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, मां भगवती का पाठ करें, चंडिका स्तोत्र का पाठ करें, और अमावस्या के दिन अपने हाथों से किसी शुद्ध ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन कराएं, वस्त्र उनको दान दें, अपनी क्षमता अनुसार कुछ दक्षिणा दें। यह सबसे बड़ा उपाय है राहु के लिए, ये आप कर सकते हैं। तो ये था आप सिंह लगन के जातकों का मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का। आपको पसंद आया है प्रिय साथियों, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारे हर वीडियो की जो आने वाले समय में बनने वाले हैं उनकी भी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे, और जो वीडियोस बनने वाले हैं वो भी डायरेक्ट आप तक पहुंचे ताकि आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इसी के साथ मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।